हम आज आपके पास एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं। आप इस स्टोरी को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और गौर से देखिए, क्योंकि एक शख्स, शबीर अहमद नामी शख्स जो है, उसने एक पटवारी पे इल्ज़ामात आयद किए हैं कि उसने एक लैंड जो काश्तराई लैंड है वो अपनी सासू माँ और बीवी के नाम की। ये बताना है उस शख्स का, जिस शख्स का नाम है शबीर अहमद। मैं आपको बता दूंगा कि ये वाक़या है ज़िला बडगाम के बीरुआ कुमिर इलाके का। जो शबीर अहमद नामी शख्स है वो पटवारी पे इल्ज़ाम लगाता है काश्तराई जो लैंड है उसने अपनी वाइफ और सासू माँ के नाम की, जो कि आम लोगों के लिए होती है। अगर हम लैंड की बात करें, सरकार एक तरफ से दावा करती है कि काश्तराई लैंड जो है वो हम निकालते हैं, मगर इस शख्स के मुताबिक यहाँ पे सरकार नाकाम रही, क्योंकि एक पटवारी ने इस पे कब्जा किया। शबीर अहमद नामी जो शख्स है ये कह रहा है। आप पहले देखिए शबीर अहमद क्या कह रहा है इस हवाले से। केस वनकस चलान ड्यूकम साहबस ये तम वारिया डिमार्केशन कर पटवारी अल्ताफ हुसैन मलिक, सो आव पन्निस दौरस मज कोर जमीन तम हशि नाव, जनानी नाव तो पन्न नाव। अस दोप वुनुक तान यह जमीन कहन पटवारी पन्न नाव कर क्या कोर तो अस कोर केस, अस वो ड्यूकम साहबस नश। पे आव टीम योर अत गो यह तम कोर्मुत अम कोर ओतल इंक्रोचमेंट टीन तो अमिस आव हिदायत दिन यह हटो। ये अंदर तहसीलदार साहबन SDM साहबन यह कोर्मुत आर्डर कि हटो सा, वोनुक हटावो परवाह कहें, डिमार्केशन तक वन शुक्र गुजार जनाब ड्यूकम साहब सद यम यह क्राइमस दुत, एंटी करप्शन ब्यूरोस दुत। वो जनाब आज DSP साहब क्राइम ब्रांच आमुत, तम दुत बस ज़ाब्त यकीन, तम शुक्र गुजार। वो आबू गस आबस, ददु गस ददस। इंशाअल्लाह करो आबाद क्या अत सह कड़ो अलग, चराई क्या दफा 5 क्या या इनलीगल यम हसा गन सोरे डिसमिल बंद, फिलहाल रोज बंद, अत नसा लगे कह तह। यह बोड स्कीम, यह समझुन मुश्किल। अस गई फर्स्ट ऑफ ऑल तहसीलदार बीरो सोबस, अस वो तमिस कि चैन पटवारी कोर शमलात दह लैंड पन्ने जनानी हशे नाव इलीगल तरीकस मज अम वो बाय वे ऑफ गिफ्ट डीड कर मे हासिल मख्तार खानस नेचिस नश। मख्तार खानस बुनियादी नफर जड़ बलुक रोजन वोल, तमिस नेचु, तमिस नाव गुलाम अहमद खान एंड शबीर अहमद खान। शबीर अहमद खान दिम गिफ्ट डीड शमलात लैंडस तो बेचुन दुतमुत गुलाम अहमद खान तमिस गिफ्ट डीड शमलात लैंडस। प्रॉपर्टी लैंडस 2017 मज बाय कर 2017 पटवारी वन कि नसा मख्तार खान बाह कनाल जमीन, कह मरल जमीन अमिस गुलाम अहमद खान शेयर तो अस दुत अमिस तथ इंतखाब, तथ कोर अम पटवारी जनानी नाव मागम कोर्टस मज सेल डीड। पत आय पटवारी 2019 मज अम कर इलीगल इंक्रोचमेंट। अस गई DC सोबन दुत SDM सोबन दुत, यम लगो अस खिलाफ चूक रपोर्ट यम वो दफा 5/5 खसरे नंबर, यह 63 कनाल तो 15 मरल जमीन, यह दफा 5 लीगली तोर्मुत गाँव वाले पे तमो तथ दौरस 1971 मज कुनमुत तो ये नसा प्रॉब्लम कहें। शबीर अहमद मीर हसा बेसलेस। बस गोस डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उसने अपने तरीके से इसकी इंक्वायरी तहसीलदार मागाम से करवाई। जब तहसीलदार मागाम आया, उसने यहाँ पे जो लैंड 526/2 खसरे नंबर 63 कनाल की थी, उसका मैप वहाँ से निकला सिर्फ 18 कनाल का। उसने यहाँ दरिया में वो पाया, उसने बोला कि ये लैंड यहाँ दरिया में है। हम लोग गुजारिश करते थे कि इन्होंने यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट क्यों किया, क्योंकि 526/2 जो ज़मीन है वो अगर दरिया में है तो मेन रोड पे इलीगल इंक्रोचमेंट क्यों किया जा रहा है। तो इस पटवारी ने फिर डिविजनल कमिश्नर साहब के पास इसकी इंक्वायरी चल रही थी, तो तहसीलदार साहब, ये SDM साहब, उन्होंने एक स्टेटस को ऑर्डर निकाला कि इस ज़मीन पे कोई इलीगल इंक्रोचमेंट ना कर सके, इसको ना बेच सके। तो उसके बाद हम इंतज़ार में हैं। डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर DC साहब को दिया है। DC साहब ने बोला कि मैंने आगे से फॉरवर्ड किया है, इंक्वायरी चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इसका रिकॉर्ड पूरा से देख लेंगे। तो उसी दौरान उस पटवारी ने कुछ गुंडों के साथ तालमेल करके 27/5/2022 के रात को यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट किया। 28/5/2022 हम डिविजनल कमिश्नर साहब के पास कंप्लेंट लेके जा रहे हैं। हमने उसको कंप्लेंट की, हमने जिन लोगों का स्पेसिफिक नाम दिया है कि इन्होंने रात को वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट किया है, इसमें एक अल्ताफ हुसैन मलिक जो कि यहाँ का प्रीवियस पटवारी था, उसकी बीवी, उसकी सास, जिनके नाम उन्होंने ज़मीन किया, वो औरतें भी थे इधर।
तो और कुछ दलाल है जिनको आज उन्होंने बाई वे ऑफ प्रॉपर्टी लैंड बेची है, लेकिन पोजीशन ये देते हैं। फिर तहसीलदार साहब मागामा बीरवा आया, उन्होंने यहाँ पे डिमार्केशन 2 दिन की ड्यूटी, हार्श वेदर। उसके बाद SDM साहब भी यहाँ आया, तो उन्होंने फिर मुझे ग्रीवेंस के थ्रू एक रिपोर्ट दिया। उन्होंने बोला कि हमने इनको नोटिस निकाले हैं इलीगल इंक्रोचर्स को कि 13 तारीख से पहले इनको कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने नहीं हटाया। तो तब से आज तक हम लटक रहे हैं, 1 साल हुआ है, नहीं हटाया गया है। तो उसके बाद ड्यूकम साहब ने, जब ड्यूकम साहब को लगा कि इसमें आगे से कुछ पार्टी वो जो है, तो उसने बोला कि मैं इस केस को क्राइम वालों को दूं। उसने इस केस को क्राइम वालों को दिया है, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो को भी दिया है। तो आज हम शुक्रगुजार है DG क्राइम ब्रांच साहब का, जिन्होंने आज यहाँ पे एक DSP साहब भेजा है। DSP साहब ने बोला कि हमने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी FIR कर दिया है। ये लैंड की इंक्वायरी अब चल रही है, जब तक हम मुकम्मल ना करें तब तक यहाँ काम नहीं चलेंगे। तो मेरा तहसीलदार साहब से, SDM साहब से, अगर डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये कंप्लेंट एंटी करप्शन ब्यूरो को दी, तो तहसीलदार साहब से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे रातों रात दिनों दिन काम क्यों चल रहा है। उन लोगों के साथ कानून क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये अंडर FIR है, वहाँ पे काम मत करो, ये करो, मगर फिर भी यहाँ काम चल रहा है। ये थे शबीर अहमद के इल्ज़ामात जो आपने सुने। अब हम आपको बताएंगे कि पटवारी जो है वो किस तरह से शबीर अहमद के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है, ये भी आप सुनिए। उसके बाद आगे हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। जो ज़मीन जो है कुमरू में, वो 1967 में 32 कनाल जो ज़मीन है वो श्रीनगर मुख्तार खान अदर्स उन्होंने परचेज़ किया है 1967 में। ये 2019 में इस लैंड को ग्रैब करना चाहता था शबीर अहमद मीर। ड्यू टू द प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये सक्सीड नहीं हो गया इस लैंड को ग्रैब करने में। इसके खिलाफ FIR भी हुआ क्योंकि ये ट्रेसपासर था। इसने एक शेड बनाया था वहाँ पर, उसको भी हमने एनक्रोचमेंट दूर किया है। और ये डिफरेंट फॉर्म्स पर गया है, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे वो ACB हो, चाहे वो वर्दी डिविजनल कमिश्नर साहब हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो डिविजनल SDM हो, चाहे वो DC साहब हो। लगभग आज तक 15 डिमार्केशंस हुए हैं वहाँ पर। और जो इसका जो कंप्लेंट है वो बेसलेस हर जगह निकला है। ये एक्चुअली ग्रैब करना चाहता था इस लैंड को। दैट्स वाई कि ये डिफरेंट फॉर्म्स पर जाता है अगेन कि इसको कुछ ना कुछ मिले। और इसने तहसीलदार साहब के खिलाफ भी कंप्लेंट किया है, SDM साहब के खिलाफ भी कंप्लेंट किया है। ये हर जगह जो ऑफिशियलों का जो प्रीशियस टाइम है उसको वेस्ट कर रहा है। आपको तो पता है सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, मैं आपको एक हर रिपोर्ट जो प्रोवाइड करूंगा जिसमें जो इसके जो कंप्लेंट्स है वो सब बेसलेस है। ये अब दूसरा चीज़ अब बोलते हैं कि नहीं, ये जो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी लैंड है इनके जो कब्जे में ये है गहचराई लैंड। एक्चुअली इसकी डिमार्केशन हुई है जहाँ शजरे काट 1967 में हुआ है, वहाँ पर श्रीनगर वालों की पोजीशन भी है वही है। इसलिए न कोई गहचराई रकबा है। हाँ, इसके जो रिपोर्ट डिविजनल कमिश्नर साहब ने इसको एविक्शन नोटिस भी भेजी है। इसी ने एनक्रोच किया है बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग शॉप्स और 4-5 कनाल जो गहचराई लैंड है। तहसीलदार साहब ने ऑलरेडी एविक्शन नोटिस भी भेजा है। उस एविक्शन नोटिस को ये बाईपास करने के लिए हमारे खिलाफ फ्रिवलेस कंप्लेंट्स लॉन्च कर रहा है। ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ कहेंगे आपको, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपको कहेंगे, ये वही कहेंगे कि जिन्होंने इसको पूरा एक इन्वेस्टिगेट मैटर किया है वही आपको बताएंगे और रिपोर्ट्स आपको बताएंगे। जो हमारे पास ऑर्डर्स है वो आपको बताएंगे। आपने इस पटवारी के भी इल्ज़ामात जो थे वो किस तरह से इन पे मुस्तरद करता है, इन इल्ज़ामात को जो शबीर अहमद लगाता है। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये जो केस है ACB के पास है, CBI के पास है। क्योंकि अगर हम देखें तो आज से पहले कुछ दिन कबल वहाँ पे ACB की टीम आई थी और उन्होंने इस केस को अपने तहवील में लिया। अब ये देखना है कि क्या शबीर अहमद हकीकत बोल रहा है या पटवारी हकीकत बोल रहा है। मैं आपको ये बता दूंगा कि तभी आपको ये स्टोरी का खुलासा होगा जब वहाँ से रिपोर्ट्स आएंगे। रिपोर्ट्स क्या आएंगे ये एक देखने वाली बात है। अब सबकी नज़र जो है शबीर अहमद की नज़र या पटवारी की, ये जो स्टोरी है आखिर देखना है फैसला किसके हक में होगा। तो हम देखेंगे कि वहाँ से ACB की ओर से किस तरह की रिपोर्ट्स आएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ शेयर क्यों करेगा, इस तरह के स्कैम्स जो है वो आजकल ज़्यादा हो रहे हैं।
लैंड किसी की और की होती है, खरीदार कोई और होता है, घास चराई होती है, शामिलात होता है या कुछ और होता है, मगर उसमें घोटाले होता है। तो इसको आप शेयर कीजिए। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।